आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनुज शैलेंद्र सरस्वती ने महाशिवरात्रि पर पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि भगवान शिव का पूजन, अर्चन और कर्मकांड तो बहुत होते हैं, लेकिन भगवान शिव ने पार्वती जी को जो ध्यान की 112 विधियां बताई, उनका उपयोग कोई नहीं करता, जबकि भगवान शिव ध्यान का संदेश देते हैं। शिवरात्रि की बधाइयाँ देती हूँ। आज बहुत सारे मित्र उपवास में होंगे, तो उपवास के साथ अगर हम ध्यान जोड़ दें तो बात बन जाए। उपवास का जो अर्थ होता है अपनी आत्मा के निकट, अपने निकट पहुँचना। तो उपवास में बहुत आसानी से हम अपने शिवा नेचर के करीब पहुँच सकते हैं, और वो विधियाँ जो हैं उसमें से एक उपवास भी है। तो उसके अलावा जो विधियाँ भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में दी हैं 112 विधियाँ, जिसमें कि सांस की विधियाँ 8 हैं और नाद सुनने की विधियाँ 12 हैं। तो उपवास की अवस्था में ये नाद का श्रवण बहुत आसानी से होता है, क्योंकि हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है। हमारी ऊर्जा पेट में नहीं है, अब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार की ओर आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है, और उस सहस्त्रार पर जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो हमें नाद का श्रवण बहुत आसानी से होता है। और जो शिव निराकार स्वरूप है वो हमारे भीतर विराजमान है। इस उपवास की अवस्था में उस निराकार शिव से असली मिलन का आनंद हम ले सकते हैं। हमारे ही भीतर शिव है और हमारे ही भीतर शक्ति है। कैसे हमारी अपनी ऊर्जा जागे और ऊर्ध्वगामी हो, तो हम अपने भीतर के निराकार शिव और देवी पार्वती के मिलन को महसूस कर सकते हैं। उसी का नाम समाधि है। जय। सभी जबलपुर वासियों को नमस्कार। इस संस्कार धानी में हमारा आगमन करीब करीब हर साल होता है, और इस साल हम महाशिवरात्रि के पर्व पर पधारे हैं। यहाँ के हमारे बहुत से मित्र साधकगण भगवान शिव से संबंधित साधना करना चाहते हैं, और आप सबको बता दूं कि हमारे सद्गुरु ओशो ने भगवान शिव के 2 ग्रंथों पर प्रकाश डाला है, लंबी लंबी व्याख्यान माला दी है। हिंदी में एक ग्रंथ है शिव सूत्र, और अंग्रेजी में एक प्रवचन माला है विज्ञान भैरव तंत्र। इस तंत्र के सूत्र विधि में भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई हैं। ये विधियां अपने आप में अनूठी हैं। इनके लिए किसी श्रद्धा की, विश्वास की, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। हम अपना सामान्य जीवन जीते हुए ध्यान की इन विधियों का अगर प्रयोग करें, हमारे जीवन में बहुत चैतन्य का विकास हो सकता है, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे देश में भगवान शिव की पूजा, प्रार्थना, आराधना, व्रत, उपवास उनके नाम पर तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्होंने जो ध्यान की साधना के सूत्र दिए हैं, इस पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं और बहुत कम लोग इसकी साधना करते हैं। तो हमारा विशेष संदेश इस अवसर पर यही है कि भगवान शिव ने हमें जो साधना का मार्ग बताया है, हम उस मार्ग पर चलें, ताकि हमारे भीतर विराजमान भगवान शिव, या हम कहने चाहिए शिवत्व, हमारे भीतर विराजमान जीवन की शक्ति, उससे हमारा परिचय हो सके। तो शिव शक्ति का मिलन हमारे भीतर हो रहा है। साधना के द्वारा हम उसे जान सकते हैं, और साधना के सूत्र स्वयं भगवान शिव ने देवी शक्ति को दिए हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। एक और बात संक्षेप में कहना चाहता हूँ। ओशो की 650 किताबें, उनके 10,000 से अधिक ऑडियो और वीडियो प्रवचन, उनके लाखों फोटोग्राफ और सैकड़ों ध्यान की विधियों के संगीत, भजन, कीर्तन इत्यादि फ्री ऑफ चार्ज गूगल ड्राइव लिंक पर उपलब्ध हैं। कोई भी मित्र जो भी वस्तु चाहता है वह मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दे। हाँ, कृपया मुझे फ़ोन नहीं कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 70 273 273 72। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, 7027327372। आप मुझे मैसेज भेजिए, आपको क्या चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वह सामग्री भेज दूंगा व्हाट्सएप पर।